एक विशुद्धतम अवसर पर स्थित हुए, जिसमें 15 दिन शिव महापुराण और 15 दिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हम लोग करेंगे। निश्चय ही भगवान की हम लोगों पर बड़ी कृपा है और आप लोग अब शांत होकर के दत्त चित्त से सत्संग लाभ प्राप्त करें। प्रारंभिक दिन में पूजन आदि के कार्यक्रम के कारण विलंब हो जाया करता है और शास्त्रकार का आख्यान है कि अल्पारंभः क्षेमकरः, आरंभ अल्प से ही होना चाहिए। तो इस कड़ी में यह एक तो भगवान शिव की लीला स्थली है, दूसरा अलमुक्त क्षेत्र भगवती भागीरथी का पवित्र तीर्थ बता रहे हैं। संकटा जी की सन्निधि दुर्लभ है और इस संजोग में हम लोग महर्षि व्यास, आप लोग महर्षि व्यास रचित शिव महापुराण के आख्यान के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह विश्वनाथ जी की असीम अनुकंपा हम लोगों के ऊपर है। जब जीव अणु परिमाण होकर के स्थावर तथा जंगम शरीर लेने के बाद सूक्ष्म पंच महाभूत अणु में प्रविष्ट होता है, तब स्थूल शरीर को धारण करता है और स्थूल शरीर को जब धारण करता है तो भगवान के पवित्रतम संकल्प से सृष्टि प्रारंभ होती है। इस सृष्टि में 14 मनु एक कल्प में हो गए। स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न महामणा महाशक्ति वाले 6 मनुओं का काल बीत चुका है। उनके वंश में स्वारोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाका काल अभी चल रहा है, जिनके बारे में हम लोग कहते हैं वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। तो इस प्रकार छह मनु और स्वयंभू मनु को लेकर के 7 मनु और फिर आगे आने वाले ये मनु का काल बीतने के बाद आगे जो मनु का काल आएगा उसमें 7 मनु और सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी और देव सावरणी, जिनका दूसरा नाम रौच्य भी है, और इंद्र सावरणी, जिनका दूसरा नाम भौत्य भी है। इतने मनु और होंगे। यह आख्यान विष्णु पुराण के 3:1-5 से उल्लेख प्राप्त होता है। अब इसके बाद काल की चर्चा हम करते हैं, शिव महापुराण का स्पर्श करने से पहले।
10 और 8 निमेष की एक काष्ठा होती। 10 और 8 कितना हुआ? 18 निमिष की एक काष्ठा होती है। यजमान जी को सामने बैठाइए, उनको केंद्र किया जो ढक गए। बम्बम गुरु जी इधर आ जाइए सामने। तो 10 और 8 मिला करके 18 निमेष की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठा की एक कला होती है। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों का एक अहोरात्र होता है। ऐसा कुर्म पुराण के अनुसार जानना चाहिए। अनेक पुराण, महाभारत आदि ग्रंथ में महाभारत के 12, 23, 1, 2 का वचन है और हरिवंश पुराण, सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथों से समझना चाहिए। कहीं कहीं सुश्रुत संहिता में 15 निमिष की एक काष्ठा बताई गई। हम आ रहे हैं वर्ष, साल, किस प्रकार के कल्प होते हैं। मनुष्यों के और देवताओं के दिन और रात का विभाग भगवान सूर्य करते हैं। दिन और रात का विभाग भगवान सूर्य करते हैं। उनमें रात्रि जो है वह प्राणियों के विविध कार्यों की चेष्टा के लिए एक शुक्ल पक्ष। तो इसके बाद चांद्रमास 2 भाग, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। उसके बाद चंद्र कलाओं के क्षय से युक्त जो 15 दिन है वह पितरों का दिन होता है और 15 जो शुक्ल पक्ष और पितरों की रात्रि होती है। मनुस्मृति के वचनानुसार मनुष्य का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन रात होता है। फिर वही उद्गयन होता है। ब्रह्मा जी के रात दिन की जो कल्पना है वो देवताओं के वर्षानुसार है। शिव महापुराण के स्पर्श से पहले हम बता दें कि पुराणों का विभाजन कैसे हुआ, शिव महापुराण का इतना महात्म क्यों है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये 4 युग हैं, ये हम सभी जानते हैं। उनमें से देवताओं के दिव्य वर्षों का 4000 का समुदाय, उनमें से 400 संध्यांश रात्रि का, सायंकाल का, 400 सूर्योदय का, यह मिलाकर के होता है 4800 दिव्य वर्षों का। इसको मनुष्य के अनुसार गुना करने पर 17,28,000 वर्ष होता है। यह सतयुग की आयु है, 17,28,000 वर्ष। देवताओं का दिव्य वर्ष 3000, संध्यांश 300 पूर्व का, असंध्यांश 300 सायं का, यह मिलाकर के 3600। इनको 360 से गुना करने पर 12,96,000 वर्ष आयु होती है, जो है त्रेता की आयु। 2000 दिव्य वर्ष, 200 पूर्व संध्यांश, 200 सायं संध्यांश को मिला करके 2400 हुआ। उसको 360 से गुना करने पर 8,64,000 वर्ष होता है, जो है द्वापर की आयु। 100 संध्यांश पूर्व का, ये गणित है मनुस्मृति की, 100 सायं संध्यांश और 1000 वर्ष देवताओं के दिव्य वर्ष, इनको 360 से गुना करने पर 4,32,000 वर्ष होता है, जो है कलिकाल की आयु।
इस प्रकार 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु, 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु, 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, कुल मिलाकर के हुआ 43,20,000 वर्ष। ये पूरा समुदाय हुआ। तो इस समुदाय को देवताओं का एक युग कहा जाता है, अर्थात 43,20,000 वर्ष हम लोग के एक चतुर्युगी बीतते हैं, तब देवताओं के युग होते हैं। इस प्रकार गणना के दिव्य युगों को गणित से लगाते हैं, तब एक कल्प कितना होगा, यह प्रश्न होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होगा? 43,20,000, आप लोग मैथ जानते होंगे, 43,20,000 वर्ष को यदि 1,000 से गुना कर दिया जाए तो 3 जीरो और बढ़ जाएगा, तो कितना होगा? 4,32 करोड़ वर्ष होगा। आप लोग गणित कर लीजिए। 32 करोड़ वर्ष एक कल्प का मान, मतलब मनुष्य का 4,32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक जिसे हम लोग एक कल्प कहते हैं। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। एक कल्प हुआ, तो ये ब्रह्मा जी का कितना होगा? हम लोग का तो एक कल्प हुआ है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, अर्थात 4,32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। तब तक सृष्टि रहती है, फिर 4,32 करोड़ वर्ष के लिए सृष्टि में कुछ नहीं बचता। मतलब दिन में सृष्टि रहती है, रात में सृष्टि सुषुप्तावस्था में चली जाती है। प्रत्येक कल्प में भगवान महाशंभु महाविष्णु अवतरित होते हैं, जीवों के कल्याण के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी की इतनी ही लंबी रात्रि होती है, इतना ही लंबा दिन होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। 14 मनु जो हम पीछे कह चुके हैं, उन 14 मनु का काल समाप्त हो जाता है। स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी, 14 मनु हैं, यह समाप्त हो जाते हैं। फिर जब सृष्टि होती है, फिर स्वयंभू से ऐसे ही प्रारंभ, ये क्रम अनंत काल तक चलता रहेगा, स्थिर नहीं होगा। इस सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। इसके बाद मनवंतर जो होते हैं वो 30,67,20,000 वर्ष एक दिव्य युग में मनवंतर होते हैं। मनवंतर का काल इतना होता है 30,67,20,000 वर्ष। सतयुग में तपस्या, ज्ञान, दान आदि इन चारों पादों से युक्त धर्म होते हैं। सतयुग में चारों पादों पे स्थित धर्म होते हैं, अधर्म बढ़ने लगते हैं।
एक एक पाल छूटने लगता है, इससे धर्म टिके होते हैं। त्रेता में एक पांव धर्म का विकलांग होता है, अर्थात 3 पांव से। द्वापर में 2 पांव से, और कलिकाल में 1 पांव पर स्थित धर्म होता है। सतयुग में मनुष्य रोग रहित होते हैं। सभी अर्थों से युक्त होते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, हमने गुरु जी से सुना था। कृते यध्यायते विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तना। कृते यध्यायते विष्णु, त्रेता में जो धर्म यज्ञ आदि कर्म करने से प्राप्त होता है, द्वापरे परिचर्याया, द्वापर में भगवान की परिचर्या करने से जिस धर्म की प्राप्ति होती है, कलयुग में कलौ तद्धरि कीर्तना, कलयुग में भगवान के कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलिकाल बड़ा ही सुलभ अवसर देने वाला है। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी सरलता से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कलयुग में ज्यादा नियम नहीं है, कलयुग में केवल भगवान नाम के संकीर्तन से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जिसके बारे में श्रीमद् भागवत में ऋषियों ने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया। प्रायणाल्पायुषः सभ्या कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंद मतयोः मंदभाग्याः उपद्रुताः। हे भगवान, कलिकाल में प्रायः अल्पायु लोग होंगे। आप देखो ना, कोई 50 में निपट जा रहा है, कोई 70 में, 100 भी नहीं छू पा रहे। तो प्रायणाल्पायुषः सभ्या कलावस्मिन् युगे जनाः, अस्मिन् कलौ युगे जनाः प्रायेण अल्पायुषः। और क्या, केवल अल्पायु ही नहीं, मंदाः, उनका भाग्य मंद है, उद्यम खूब करते हैं, फल कुछ भी हाथ नहीं लगता। सुमंद मतयः, बुद्धि भी मंद हो। केपि सुमतयश्चेत् उपद्रुताः रोगादिभिः पीड़िताः। श्रीधर स्वामी बात करते हैं, किसी का भाग्य यदि अच्छा है, कोई यदि अच्छे आयु को लेकर आया तो भी वो रोग से पीड़ित रहता है, मृत्यु की भीख मांगता है। तो एक तो अल्पायु है, दूसरा उसका भाग्य उठ गया है, तीसरा रोग से पीड़ित है, चौथा कलिकाल धर्म में बंधा हुआ वह व्यक्ति संसारासक्त होकर के परमात्मा को भूल सा गया है। तब उसका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि वर्तमान में अन्य वर्णों को तो छोड़ दो, ब्राह्मणों की भी मेधा इतनी तीव्र नहीं रही कि वेदार्थ तत्वों को अपने बुद्धि में संकलित करके रख सके। कई ब्राह्मणों से हम पूछते हैं, भैया बता कि खेत तवोर जेत तवा इसका अर्थ क्या है? उनको हिंदी अर्थ भी नहीं मालूम। कई ब्राह्मणों से हम पूछते हैं, गणानान्त्वा गणपति गुहावा महे, इसका हिंदी अर्थ क्या है? कई को तो मंत्र ही शुद्ध नहीं ज्ञान। अब समस्या यह है कि इस कलिकाल में वेद के गूढ़ तत्वार्थों को बुद्धि में संकलित करके रखना तो बड़ा कठिन सा है। तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी?
ये बड़ी समस्या हो गई। इसके लिए ऋषियों ने पुराणों का निर्माण किया। भगवत कथा को वेदों से संकलित करके श्लोकात्मक लिखा। ध्यान से सुने। शास्त्रकारों की 3 शैली, शास्त्रकारों की 3 शैली। प्रथम, मंत्राधीनाः देवताः, मंत्र के अधीन सभी देवता हैं। तो मंत्राधीन देवता होने के कारण ऋषियों ने हजारों वर्ष तक तप करके ऋचाओं का साक्षात्कार किया। और ऋचाओं का साक्षात्कार करने के बाद गुरु परंपरा से उपदिष्ट किया। तो वेद की श्रृंखला आई। वेद में मंत्र के एक भी अक्षर को परिवर्तित नहीं कर सकते। उसके बाद वेद के अर्थ में और वेद के मंत्र में, दोनों में किंचित भी भेद नहीं कर सकते। वेद के बाद पुराण, पुराण के श्लोकों में इतस्ततः हो सकता है। श्लोक जैसे सच्चिदानंद रूपाय, जैसे वेद कहता सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तो उसी के श्लोक में सजा करके महर्षि व्यास सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो श्लोक में सत पहले आ गया, चित बाद में आया। इस तरह परंपरा में भेद हो सकता है, अर्थ में किंचित भी भेद नहीं होता। तीसरी श्रृंखला है जो कृत्रिम काव्य है, जैसे रघुवंश महाकाव्य, जैसे नैषधीय चरितम आदि, महाकवि कालिदास आदि के लिखे हुए। उसमें अर्थ भी थोड़ा परिवर्तित हो सकता है, श्लोक भी परिवर्तित हो सकते हैं, भाव परिवर्तित नहीं होते। भाव परिवर्तित नहीं हो सकते। इससे स्पष्ट यह हुआ कि वेद अपौरुषेय होकर के वेद में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, न मंत्र में न मंत्रार्थ में। पुराणों में श्लोक छंदोबद्ध हो सकते हैं, अर्थ परिवर्तित नहीं होता। और कृत्रिम काव्यों में अर्थ और शब्द दोनों परिवर्तित होते हैं, तात्पर्य परिवर्तित नहीं होता। पुराणम सर्वशास्त्र स्मृतम अनंतरम च वक्तेभ्यो विनिर्गता। यह बात जो मुझे YouTube से सुन रहे हैं, कुछ विद्वान जुड़े हुए हैं और आप लोग भी जो सुन रहे हैं, यह बात शायद बचे नहीं। मत्स्य पुराण के प्रमाण के अनुसार वेदों से पहले पुराणों की उपस्थिति। पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम। ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा जी ने पहले पुराणों को निर्गत किया। फिर कहा अनंतरम च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता। अनंतर फिर वक्त्रेभ्यः वेदाः। तो यह मत्स्य पुराण की शैली है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस समय जो पुराण विनिर्गत हुआ वह संहितात्मक पुराण था, संहिता के रूप में था। लेकिन आधुनिक विद्वानों की शैली में वेद विरुद्ध कोई भी आख्यान हो वह स्वीकृत नहीं होता और वेद को ही सर्व प्राचीन माना जाता है। हम 2-3 दिन में इसको स्पष्ट करें। वेद को प्राचीन माना जाता है। वेद को कब से माना गया? बोले वेद अनादि काल से, जब से परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि हैं तब से वेद है। ध्यान से सुने, हम बहुत गंभीर विषय को आज स्पर्श किए। हमको कई लोग बोले महाराज जी
आज पुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। कई फोन भी आए, हमने कहा कि आज हम कुछ ऐसे गवेषणात्मक तथ्यों का स्पर्श करना चाहते हैं जिससे शिव महापुराण को सुनने में लोगों की रुचि बढ़ जाए, और शिव महापुराण के महात्म को तो कहेंगे ही आज। तो हम क्या कह रहे थे? पुराण तो कह ही रहे थे, क्या कह रहे थे? आख्यान क्या चल रहा था? हाँ, आधुनिक विद्वानों के अनुसार पुराणों के उन्हीं आख्यान का समर्थन विद्वान करते हैं जो वेदार्थ तत्व को ही छुपाता है। वेदांत तत्व को ही निष्पादित करता है। जैसे इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम संपविद्ये, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपब्रह्मये, इतिहास और पुराण से वेदांत तत्वों को लगाया जाता है। तो पुराणों की जो श्रृंखला है उनके वक्ता सूत जी हुए, और सूत जी से परंपरा चली। रोमहर्षण उग्रश्रवा की परंपरा चली। रोमहर्षण उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान की कथा सुनते ही उनका रोम रोम रोमांचित होने लगता है, इसलिए उनका नाम रोमहर्षण पड़ा। रोमहर्षण भी कहते हैं, करलयो अभेदात लोमहर्षण भी उनको कहा जाता है। लोमहर्षण के 6 शिष्य हैं। सुमति, अकृतव्रण परशुराम जी के शिष्य हैं, अकृतव्रण, अग्निवर्चा, मित्रायु, सोमदत्ती और सुशर्मा। इनको गोत्र से भी नाम जाना जाता है। सुमति जी को आत्रेय भी कहा जाता है, वर्चा को भरद्वाज कहा जाता है, भारद्वाज। मित्र है। सोमदत्ती का दूसरा नाम और सुशर्मा का नाम शांशपायन है। इस प्रकार लोमहर्षण जी के 6 शिष्य हैं। ये पुराणों की परंपरा चलाने वाले हैं। पुराण संहिता के रचयिता महर्षि व्यास है। व्यासं वसिष्ठमहत्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यास जी महर्षि वशिष्ठ के प्रपौत्र हैं, महात्मा शक्ति के पौत्र हैं, भगवान पराशर के पुत्र हैं और सुखदेव जी के पिता हैं। ये व्यास जी की परंपरा है। ब्रह्मा जी के पुत्र की परंपरा में ब्रह्मा जी से वशिष्ठ, उनसे शक्ति, उनसे पराशर, उनसे महर्षि व्यास और उनसे सुखदेव जी की जो परंपरा पुराण की। देवी भागवत आदि में इनकी परंपरा का वर्णन है। विष्णु पुराण के 3-3-6 श्लोक के अनुसार वीर्यं तेजो बलम चाल्पम मनुष्याणाम अवेक्ष्य च हिताय सर्वभूतानां वेद भेदान करोति सः। द्वापर के आरंभ में मनुष्य का तेज, वीर्य, पराक्रम
पराक्रम और बल कम हो जाता है। तो हमने बताया सतयुग में धर्म चारों स्तंभ में होते हैं, त्रेता में कुछ कुछ अधर्म बढ़ता है, द्वापर में चरमता को स्पर्श करने लगता है, मनुष्यों का तेज घटने लगता है, पराक्रम कम हो जाता है, बल कम हो जाते हैं। इस घटना पर विचार करके भगवान श्री हरि व्यास जी के रूप में अवतरित होते हैं, जो भगवान श्री हरि ही होते हैं, और वेदों का विभाजन करते हैं। और वेदों के विभाजन में सर्वप्रथम ऋग्वेद को 4 भागों में विभाजित करते हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। इसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहा जाता है। व्यास उनका नाम नहीं है, व्यास एक उपाधि है। उपाधि का तात्पर्य है पद। व्यास एक पदाधिकारी है हर सृष्टि के परिचालन में। सर्वप्रथम व्यास होते हैं ब्रह्मा जी, वो व्यास के रूप में कल्प में ब्रह्मा जी, ये परंपरा है। इसके बाद आने वाली जो परंपरा है उसमें अश्वत्थामा व्यास होते हैं। ब्रह्मा जी के बाद प्रजापति, तीसरे नंबर में है शुक्राचार्य, चौथे नंबर में है बृहस्पति, 5वें नंबर में है सूर्य, ये भी व्यास के रूप में अवतरित होते हैं। छठे में यम, फिर इंद्र, एक बार महर्षि वशिष्ठ भी व्यास बनते हैं, फिर भगवान सारस्वत भी व्यास बनते हैं, फिर त्रिधामा भी व्यास बनते हैं, फिर त्रिशिक भी व्यास बनते हैं, महात्मा भरद्वाज भी व्यास बनते हैं। उनके बाद आते हैं अंतरिक्ष, यह भी व्यास बनते हैं। उसके बाद वर्णी नाम के महात्मा, उसके बाद के कल्प में वो व्यास बनते हैं। त्रय्यारुणिम कस्य पंच सावर्णिम अकृत प्रणम, यह जो श्लोक हम मंगलाचरण में कहते हैं, उसमें त्रय्या ये भी व्यास बनते हैं। उसके बाद त्रय्यारुण के बाद धनंजय व्यास बनते हैं, उसके बाद ऋतुंजय व्यास बनते हैं, फिर जय व्यास बनते हैं। 19वां नंबर है महात्मा भरद्वाज व्यास बनते हैं, फिर महात्मा गौतम व्यास बनते हैं, फिर महात्मा हरियात्मा व्यास बनते हैं। कितना हुआ आप लोग गिन रहे हैं? 22वां नंबर है बाजश्रवा, सोम सुषमायन का ही नाम तृणबिंदु भी। 24वें महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें भार्गव और इक्षु भी कहा जाता है, ये व्यास बनते हैं। 25वें शक्ति हैं, 26वें पराशर हैं, 27वें जादूकर्ण हैं, 28वें कृष्णद्वैपायन हैं। ये एक प्रकार की परंपरा है, ये व्यासों की लिस्ट है। उसके बाद महात्मा व्यास वेदों को विभाजित करके और सरलतम करते हुए वेदांत सूत्र लिखने के बाद, महाभारत आदि ग्रंथों को रचने के बाद, फिर 18 पुराणों की रचना, फिर उप पुराणों की रचना, उपौप पुराणों की रचना, औपौप पुराणों की रचना, औपौप पुराणों की रचना, ऐसे 108 पुराणों की रचना करते हैं। आपको सब कुछ नई चीज मिलेगी, क्योंकि हमें 1 साल पहले से विदित था कि कथा होनी है, तो हमने बहुत इस पर अन्वेषण किया है। तो व्यास जी की परंपरा है। तो इस प्रकार विष्णु पुराण आदि में वचन मिलते हैं महर्षि व्यास की परंपरा है।
तो भगवान श्री हरि और भगवान शिव दोनों में तारतम्य है। वैसे तो तत्व सिद्धांत के अनुसार दोनों में किंचित भी भेद नहीं, लीला में भेद है। तो आइए हम शिव महापुराण की ओर प्रशस्त होते हैं। तीन प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व का प्रतीकात्मक वर्ण श्वेत वर्ण है, अर्थात सत्व श्वेत वर्ण का होता है, सफेद। जो सतोगुणी होते हैं श्वेत वर्ण धारण करते हैं। रजोगुणी के वर्ण रक्त वर्ण है और तमोगुणी के वर्ण नील वर्ण आदि। तमो प्रधान अधिष्ठात्र होने के कारण, ध्यान से सुने मेरी बात को, भगवान शिव का वर्ण नील वर्ण होना चाहिए, क्योंकि संहार करते हैं भगवान शिव। तमोगुण का आश्रय लेकर के संहार करते हैं, सतोगुण का आश्रय लेकर के सृष्टि का पालन करते हैं भगवान श्री हरि। तो इस विधा से भगवान श्री हरि के श्री अंग का वर्ण श्वेत होना चाहिए, सतोगुण की प्रधानता के कारण। तमस्व का आश्रय लेने के कारण भगवान शिव के शरीर का वर्ण नील वर्ण का होना चाहिए। लेकिन है कैसा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर के समान गौर वर्ण है भगवान शिव का, और श्रीहरि का नीलाम्बुजश्याम कोमलांगम सीता समारोपितमाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ध्यान से सुनो। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम। अंबुज मतलब क्या होता है? अंबुज मतलब जल, तस्मात् जायते इति अंबुजा, मतलब कमल, जल से उत्पन्न होने वाला कमल। नील कमल के समान, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, कोमल अंग है श्यामल वर्ण का। ऐसा क्यों हुआ? सत्वगुण प्रधानता होने पर नील वर्ण कैसे? तमस्व का आश्रय लेने पर भगवान शिव का श्वेत वर्ण कैसे? ये एक अन्वेषणीय विषय। इसका समाधान भगवान सुखदेव श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में करते। निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां इदं तथा। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ, जिस प्रकार नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है, नदियों में यथा गंगा
देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में जैसे भगवान अच्युत श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ है। देवानाम अच्युतो यथा और पुराणानाम इदं तथा, भगवान वैष्णव धर्म का आश्रय लेने के कारण, ध्यान से सुने, नित्य भगवान शिव राम नाम का आश्रय लेकर के प्रभु के नाम का कीर्तन करते हैं। भगवान नाम का दिव्य अनुसंधान करने के कारण भगवान का वर्ण उनके अंदर प्रविष्ट हो गया, भगवान के सारे गुण उनमें आ गए। इसलिए भगवान शिव नील वर्ण के हो गए, श्वेत वर्ण के हो गए। नील वर्ण का होना चाहिए, श्वेत वर्ण के हो। अर्थात सत्व गुण जो भगवान श्री हरि में है, वो सत्व का जो वर्णाश्रय है भगवान शिव में आ गया। क्योंकि वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है नित्य भगवान शिव राम नाम जप का अनुसंधान करते हैं। यह मैं नहीं कह रहा, यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है। यह महर्षि वाल्मीकि ने महाशंभु संहिता में भगवान शिव ने, सदाशिव संहिता में भगवान शिव ने, हनुमत संहिता में श्री हनुमान जी महाराज ने, पराशर संहिता में भगवान पराशर ने, वशिष्ठ संहिता भगवान वशिष्ठ ने, और रामोत्तर तापनिषद में भगवान श्री राम ने, और हम कहा था कि सीतोपनिषद में, और वाल्मीकि संहिता में महर्षि वाल्मीकि ने, और मैथिली महोपनिषद में भगवती जानकी ने सिद्ध किया है कि वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव है। और शिव ही हनुमत रूप में अवतरित होकर के भगवान की परिचर्या करते। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भगवान शिव का तारतम्य है। ये बात भक्ति सुधा नामक ग्रंथ में धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज ने स्पष्ट किया है। ये तारतम्य है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और सुनिए, रघुनाथ जी भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हैं। मानस पीयूष ग्रंथ में हमको, जब नारद जी ने अपराध किया, क्या अपराध किया? जब नारद जी ने आवेश में आकर के ठाकुर जी को शाप दिया कि आपने मेरा बंदर का मुख बना दिया, अभी कथा आएगी, आप भी पत्नी वियोग में दुखी होगे, वन वन भटकोगे, ऐसा जब शाप दिया, और जब फिर वैष्णव तेज से संपन्न होने के कारण नारद जी महाराज को यह अभिज्ञान हुआ कि हमने भगवान के चरणों में अपराध किया, तो इसका परिमार्जन क्या होगा? तो रघुनाथ जी ने क्या उसके प्रायश्चित बताया? जब हूँ जाई शंकर सतनामा, भगवान का 100 नाम जप करो। इससे तो इसका मतलब श्री हरि का अपराध करने पर शिव नाम से उसका परिमार्जन होता है, और भगवान विश्वनाथ के चरणों में अपराध यदि बन गया तो राम नाम से उसका परिमार्जन होता है। ध्यान से सुनो। इसलिए रघुनाथ जी ने नारद जी को कहा कि तुमने हमारा अपराध किया है, इसका प्रायश्चित है तुम भगवान शिव के नाम का अनुसंधान करो। अद्भुत विधा है दोनों की, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक घटना हमने ये लीला
ये हमने चर्चा की थी काशी खंड की कथा में कि जब हनुमान जी महाराज रामेश्वरम स्थापना की समय, जब हनुमान जी को हमने झारखंड की कथा में भी चर्चा की, वाल्मीकि रामायण की कथा, हनुमान जी को काशी भेजा गया शिवलिंग लाने के लिए, रामेश्वरम की स्थापना करने। मुहूर्त निकला जा रहा था, विश्वनाथ जी और महर्षि अगस्त्य का शास्त्रार्थ हो रहा था। कुछ देर तक रुके, भगवान रुकने के बाद हनुमान जी ने देखा कि इनका सत्संग समाप्त नहीं होने वाला है, तो वह किसी तरह जो शिवलिंग मिला उठा करके ले गए और वहां पर हनुमदीश्वर महादेव के नाम से स्थापना की, क्योंकि उससे पहले मुहूर्त निकल रहा था और ठाकुर जी रामेश्वरम की स्थापना कर चुके थे। अब वहां एक बहुत रोचक कथा आती है, जब उस शिवलिंग का नाम रखा गया तो उनका नाम रघुनाथ जी ने रखा रामेश्वरम। तो कहा रामेश्वरम में समास क्या होगा? बोला रामस्य ईश्वरः इति रामेश्वरः। राम जी के जो ईश्वर हैं वह शिवलिंग रामेश्वर है, परब्रह्म स्वरूप। महादेव कह रहे हैं कि ये समास हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए रहे तो रहे। बोले समास क्या होगा? बोले राम है ईश्वर है यस्य असौ रामेश्वर। राम है ईश्वर जिसके, ऐसा शिवलिंग रामेश्वर, मतलब अपने प्रभु को सिद्ध किया। अब वहां अद्वैत का आश्रय लेने के लिए, दोनों को परब्रह्म रूप से सिद्ध करने के लिए ब्रह्मा जी आए। बोले भैया ना आपका समास हम मानेंगे, ना क्षमा करना, लेकिन एक समास यह भी है। बोले क्या? बोले रामश्चासौ ईश्वरश्च इति रामेश्वर। माने राम और महादेव दोनों में कोई भेद नहीं है, ऐसा शिवलिंग जो राम भी है महादेव भी। ध्यान से सुने, काशी की परंपरा में, काशी के विद्वानों की परंपरा, अयोध्या के कई महापुरुष हमसे, कई जगतगुरु भी जुड़े हैं, सुन रहे हैं, तो उनको बताएं कि रामानंद संप्रदाय की भी परंपरा में भगवान शिव को परम वैष्णव स्वीकार किया जाता है, और काशी की परंपरा में भगवान शिव और भगवत तत्व में किंचित भी अंश मात्र भी भेद नहीं माना जाता। वस्तुतः तत्व में तो अभेद ही है, भेद नहीं। और एक बात और कह दें, यहां तो दोनों कथा हो रही है। 15 दिन बिंदु माधव जी को शिव महापुराण सुनाया जा रहा है और 15 दिन भगवान विश्वनाथ भागवत कथा सुनाई जा रही है। वृंदावन बिहारी लाल की कीर्तन करने के बाद हम महर्षि व्यास रचित शिव महापुराण का आश्रय लेते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे महाकाल संगे। काशी महाकाल गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे क्षिप्रा महाकाल संगे। काशी
काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बाबा संतों के संगे, बाबा भक्तों के संगे, बाबा संतों के बाबा संतों के संगे, बाबा भक्तों के महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। किसी भी ग्रंथ को श्रवण करने से पहले उस ग्रंथ के महात्म की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। उस ग्रंथ को क्यों सुने, सुनने से क्या लाभ है, शौनक जी ग्रंथ का महात्म कह रहे हैं। हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्याहिने कथा सारम पुराणानां विशेषतः। हे भगवान, हे सूत जी, कथाओं का जो सार तत्व है, सार गर्भित तत्व है, वह हमसे कहिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती, साधु पुरुष किस प्रकार काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं, सज्जन पुरुष किस प्रकार भगवान में अपने मन को तल्लीन, वह साधन आप बताइए जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण विशुद्धतम अवस्था को प्राप्त होकर के परमात्मा का मार्गानुयायी बन जाता है मन। हे भगवान, भगवान शिव की प्राप्ति कैसे होगी, ये हम सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीति लालसः, अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमम्। बोले, हे शौनक, आप धन्य हो, आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके आपके सामने भगवान शिव के तत्व को रखता हूं। उस पुराणों को श्रवण कीजिए। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था, फिर परंपरा से व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर के कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए संक्षेप में इस शिव तत्व के आख्यान का निरूपण किया। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। अर्थात जब तक शिव महापुराण है, तब तक भगवान शिव इस समष्टि में विद्यमान है।
नास्ति काचित् शंका कलंकवंकावकाशाः। इस पुराण का सेवन करना चाहिए। बोले इनके श्रवण से लाभ क्या होता है? ये शृण्वन्ति मुने शैवम् पुराणं शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। राजसूय यज्ञ, सैकड़ों अग्निष्टोम वाजपेयी आदि यज्ञ से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शिव महापुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वो साक्षात रुद्र स्वरूप है। कथा सुनने वाले, कहने वाले सभी रुद्र स्वरूप है। अच्छा, अब एक बात ध्यान दें, यहाँ रुद्र स्वरूप एक दूसरे को समझना चाहिए। अपने को रुद्र समझने लगेंगे और कहीं अद्वैत में स्थिति, इसलिए एक दूसरे को माने। ये नहीं घर जाकर बोले कि हमारा पांव धुलो, मैं तो रुद्र हो गया। जाति का अहंकार, रूप का अहंकार, धन का अहंकार, विद्या का अहंकार, ताकत का अहंकार, ये सब नरक ले जाने वाला है। और पद का अहंकार, इसलिए रुद्र पद पर दूसरे को अभिषिक्त समझना चाहिए। वो रुद्र स्वरूप है। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक निर्मल इस महापुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो, तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में अशक्त हो, तो उसे किसी पवित्र महीने में इस कथा को सुनना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा या उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होगी। ये शृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषां दुर्गतिर भवेत्, उनकी दुर्गति नहीं। हे मुने, सभी दान, सभी यज्ञ, सभी तप, सभी फल का जो फल प्राप्त होता है, फल का भी फल जो प्राप्त होता है, वह केवल शिव पुराण की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शिव के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक हो देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। एको जरामरः स्याद् वै पिबन्नेवामृतं पुमान् शम्भोः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। अमृत पान करने से, जो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अमर होता है, किंतु भगवान शिव की कथा सुनने से उसका कुल भी अजर अमर हो जाता है। कुलम पवित्रम, कुल भी पवित्र हो जाता है। जिस स्थान पर कथा होती है, वह स्थान भी शुद्ध हो जाता है। वहां एक प्रेत सब भाग जाते हैं, वह स्थान भी शुद्ध होता है। वहां नित्य देवताओं का वास हो जाता है। और इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए।
इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का फल क्या कहूं सौनक, आप इतना समझ जाओ कि इस शिव पुराण की कथा से मनुष्य के अंतःकरण में सदाशिव भगवान महाशंभु ध्वज की विश्वनाथ का अवतार हो जाता है। सबके अंतःकरण में। इसमें कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथो यम सप्त संहति भक्ति त्रिक्षु संपूर्ण शृणुयात् तम पराधरा। यह शिव पुराण, इसमें 24,000 श्लोक हैं, अर्थात श्रीमद् भागवत से भी बड़ा है। और बम बम गुरु जी की आज्ञा है कि 15 दिन में समेटना। हम कहें तो अच्छे से हमको कम से कम 45 दिन चाहिए केवल शिव महापुराण को कहने के लिए। लेकिन व्यास समासक क्रम से जो संक्षेप योग्य है उसका संक्षेप, जो विस्तार योग्य है उसका विस्तार, ऐसे करके हम प्रयास करेंगे कि 14-15 दिन में ग्रंथ का उपांत स्पर्श हो। बाकी ठाकुर जी करवाने वाले, करने वाले वही भगवती सरस्वती जीवा पर विराजमान हो और हम कथा करने के लिए उद्यत हो। तो इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से सुसंपन्न होकर इस कथा को सुने। संहिता कितनी है बता दो, नाम सुन लो। विद्येश्वर संहिताद्या, द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राक्षा कोटिरुद्रा चतुर्थिका, पंचम्युमा संहितोक्ता, षष्ठी कैलास संहिता, सप्तमी वायवीयाख्या, सप्तैवं संहिता इह। पहला विद्येश्वर संहिता है। हमने 7 संहिता के लिए 2-2 दिन तो बांटा है, लेकिन सती प्रकरण और पार्वती विवाह प्रकरण वह कम से कम 5-6 दिन का विषय है और बहुत गंभीर विषय है। उसमें हमें, अब हम पहले संहिता का नाम गिना दें, उसके बाद आप लोगों को खुशखबरी सुना दें। तो पहला विद्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा शतरुद्र संहिता, चौथा कोटि रुद्र संहिता, पांचवा उमा संहिता, छठा कैलाश संहिता और 7वां वायवीय संहिता। ये 7 संहिता इस पुराण में है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक सुनता है वह जीवन मुक्त हो जाता है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। तभी तक यावत् कर्णगतम नास्ति पुराणम सैवमुत्तमम पुमान ज्ञानस्तस्तावत् भ्रमतेस्मिन् भवे मुने। मनुष्य तभी तक भटकता है संसार में जब तक कान में शिव महापुराण न गया। शिव महापुराण की कथा श्रवण मात्र से अविद्या का नाश हो जाता है। शिव महापुराण के आख्यान को केवल शिव महापुराण से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए खुशखबरी के रूप में आपको बताएं कि आपको इस 15 दिन के अंतर्गत आपको 71 ग्रंथ सुनने को साथ साथ मिलेंगे। इसमें मैं कुछ का नाम मैं बता रहा हूं। मेरु तंत्र, सदाशिव संहिता, वैश्रवण संहिता, पुलस्त संहिता, हम सभी इन ग्रंथों के आख्यान को उठाएंगे। वशिष्ठ संहिता, पाराशर संहिता, महाशंभु संहिता, हनुमत संहिता, रुद्रयामल तंत्र, भूत डामर तंत्र और
नृसिंहोपनिषद, रामोपनिषद, मैथिली महोपनिषद, लिंग महापुराण, स्कंद पुराण, शिव महापुराण, इनके साथ साथ महाभारत के रुद्र प्रकरण जो है वह, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सभी के आख्यानों को ला करके शतपथ ब्राह्मण आदि को रख करके हम कथा सुनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यह पूरा एक साथ चलेगा। आइए, तो यह निर्मल एवं उत्तम शिव महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति करवाने वाला है। धर्म क्या है, यह हम पीछे चर्चा कर ही चुके हैं स्कंद पुराण के प्रकरण। महर्षि अगस्त और देवताओं के जो संवाद के रूप में धर्म क्या है, धारण जो करने योग्य है वह धर्म है। धारण करने योग्य धर्म है, और धारण करने योग्य क्या है? तप, पवित्रता, आर्जवता, अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तव आर्जवम, अहिंसा, सत्यम, क्रोधस्त्यागः, शांतिरपैशुनम, दया, भूतेषु लोलुप्त्वं, मार्गं, ह्रीरचापनम, लज्जा, अभय, दान, सत्य, अमानित्व, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, इंद्रिय दमन, यज्ञ, ये सब धर्म के ही उपकारक हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी, बम गुरु जी कह रहे हैं शॉर्टकट बताइए धर्म का तात्पर्य। तो एक लाइन में सुनिए, यतोभ्युदयः निश्रेयः ससिद्धिः सधर्मः, जिससे अभ्युदय की सिद्धि हो जाए वह धर्म है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वह धर्म है। क्या करना चाहिए? जब युधिष्ठिर जी से महाभारत प्रकरण में पूछा गया क्या करना चाहिए, श्रुतयो विभिन्नाः मतयो विभिन्नाः, कोई भी ऐसे मुनि नहीं है जिनका वचन एक जैसा लगे। कोई इसको धर्म कह रहा है, कोई कह रहा है योग से भगवान की प्राप्ति होगी, कोई कहते हैं कि पुराणों के श्रवण से होगी, कोई कहते हैं नामानुसंधान से होगा, कोई कहते हैं प्राणायाम से होगा। रामदेव बाबा कहते हैं कि मूलाधार चक्र को जागृत करना होगा। अनेक महापुरुष अनेक अनेक आख्यान देते हैं, तो महाराज जी पालन किसका करें और छोड़ें किसको, ये तो समझ में नहीं आता। धर्मस्य तत्वं निहतम उभाया महाजनो येन गतः पंथाः, युधिष्ठिर जी ने कहा है महापुरुष जिनमें आपकी आस्था है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, मतलब जिन्होंने अपने जीवन को साधा है, केवल हमारे जैसे मोटी मोटी कंठी पहन करके घूमने वाले नहीं, जो सचमुच महापुरुष हैं, जिनका एक ही लक्ष्य भगवत तत्व है। ऐसे महापुरुष जिस मार्ग से चल करके ईश्वर को प्राप्त हुए हैं, उनमें यदि आस्था बनती है वही आश्रय लेना चाहिए। एष धर्म सनातन, इसी को सनातन बोलते हैं। जैसे जो महर्षि पतंजलि की परंपरा में, उनको योग मार्ग का ही आश्रय लेना चाहिए। जो रामानंद स्वामी जी की परंपरा में, उनको नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। जो शांकर परंपरा में, उनको अद्वैत ज्ञान का ही आश्रय लेना चाहिए। जो विष्णु स्वामी परंपरा में है, उनको तत्त संप्रदाय अनुसार जो अभिहित साधन है धर्म के, उनका ही आश्रय लेना चाहिए। कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह,
अपने धर्म में मृत्यु श्रेष्ठ है, पर दूसरे के धर्म का आश्रय लेना ठीक नहीं। इसलिए अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को देखा और कहा, भगवान मैं इनकी गोद में खेला हूं, मैं इन पर अस्त्राघात कैसे कर सकता हूं। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि फलोके। ये गुरु द्रोणाचार्य है, इनसे मैंने अध्ययन किया है, ये कृपाचार्य हैं, ये शिव के अंशावतार अश्वत्थामा है, ये दुर्योधन कुछ भी है, मेरा भाई है, विष्णु पितामह मेरे दादा है, इन पर मैं अस्त्राघात कैसे करूं। मैं धनुष बाण को रखता हूं, गांडीवम संसते हस्तात् पक्चैव परिदह्यते, मैं गांडीव रखता हूं, तो क्या करूं। बोले मैं भिक्षा मांग करके पाऊंगा, बाबा जी बनूंगा, हमको युद्ध नहीं करना है, हम तो महात्मा बन के भजन करें। ध्यान दें, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, माम अनुस्मर युद्ध च, गीता जी, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। मेरे स्मरण पूर्वक क्षत्रिय का धर्म वर्तमान में जो युद्ध धर्म है उसको करते हुए भी तुम्हें भजन का ही फल प्राप्त होगा। क्योंकि हे अर्जुन, तुम्हारे अस्त्र त्याग से जब इन अधर्मियों का बोलबाला होगा तो स्त्रियां उच्छृंखल हो जाएंगी, लोग वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाएंगे, समाज में विघटन उत्पन्न होगा, अधर्म की स्थापना होने लगेगी, धर्म कमजोर पड़ने लगेगा। उस समय तुम्हारा संन्यास लेने के बाद भी तुम्हें पाप की प्राप्ति होगी। यही गलती भारतवर्ष में सम्राट अशोक ने किया था। जब दरवाजे के मुहारे पे युद्ध था, भारतवर्ष संकट से गुजर रहा था, उस समय सम्राट अशोक जो कलिंग देश की एक कन्या में आसक्त थे, और उनको यह पता नहीं था कि कलिंग देश में युद्ध करने पर ग्रामीण भी हाथ में अस्त्र लेते हैं। जिनको प्राप्त करने के लिए सम्राट अशोक युद्ध कर रहे थे, दरवाजे पर युद्ध करते समय वही कन्या सामने आ गई और उसका गर्दन नीचे पड़ा था। सम्राट अशोक ने ही गला काटा था। जैसे ही उस स्वरूप को देखा वह विचलित हो गया और सम्राट अशोक ने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया। जिस कारण से हजारों लाखों लोग यहाँ बेघर हो गए। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का आश्रय ले चुके थे, अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया, और जिसके कारण रक्त के पनारे बहे और भारतवर्ष उस समय रक्त से बटा हुआ था। अर्थात युद्ध मुहाने पर हो तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध, और अर्जुन तुम संन्यास की बात कर रहे हो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, पर अन्य धर्माश्रय यह श्रेष्ठ नहीं। तो इस प्रकार धर्म, फिर आता है अर्थ, क्योंकि अर्थ के बिना धर्म का साधन नहीं होता। आप यदि कथा भी करवाएंगे तो लक्ष्मी की कृपा चाहिए, क्योंकि बिना उसके आप धर्म कर नहीं सकते। अरे प्रसाद है, व्यवस्था है लोगों की, आदि हम विस्तार में नहीं जा रहे। अर्थ, तो इस शिव पुराण को सुनने से धर्म की भी प्राप्ति, अर्थ की भी प्राप्ति। काम का अर्थ कामना पूर्ति, काम में सब कुछ आ जाए, लौकिक कामनाओं की पूर्ति भी होती है, और मोक्ष की भी प्राप्ति। मोक्ष अर्थात देहाध्यास का छूट जाना, अज्ञान का सर्वथा निवर्तन होकर के उस
परम तत्व की प्राप्ति होना। यह धर्म है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। यह शिव महापुराण सुनने से प्राप्त हो जाता है। हे महाभाग सूत जी, सूत सूत महाभाग, धन्यस्त्वं परमार्थविद, अद्भुतेयं कथा विद्या, श्राविता कृपया हिनः। हे सूत जी, आप धन्य हो, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हो। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। अब हम भगवान शिव के अद्भुत आख्यान को सुनना चाहते हैं। आप हमें प्रेम पूर्वक सुनाइए। पुराणों के श्रवण से क्या होता है? बोले ये मानवाः पापकृताः दुराचारताः खलाः कामादि निरता नित्यं तेपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै। हे मुने, जो मनुष्य पापी हैं, दुराचारी हैं, खल हैं और काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वे इस पुराण के श्रवण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान देने वाला है। सदा संसार के भोग्य पदार्थों को भी और मोक्ष को भी प्राप्त करवाने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्नता देने वाला है। छल छल छद्म करा ये च क्रूरा सुनिर्दयाः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलौ अपि। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले हैं, अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धर्म से जो पलने वाले, निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, जो सठ हैं, जो अत्यंत दूषित विचार के हैं, तो इस पुराण के श्रवण के पुण्य से बड़े बड़े पापों को नष्ट करके परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। दरिद्रो रस विक्रेता, ब्राह्मण को रस नहीं बेचना चाहिए। वह अज्ञानी था, दरिद्र था, रस बेचने वाला था। रस का मतलब समझ रहे, जूस आदि। और वैदिक धर्म से विमुक्त था। स्नान, संध्या वंदन, गायत्री से भ्रष्ट था। वैश्य वृत्ति में तत्पर था। उसका नाम था देवराज। विश्वास करने वालों के साथ विश्वासघात करता था, ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बार बेवकूफ बना करके और धन हड़प लिया करता था। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नाम की एक वेश्या को देख करके वह पथभ्रष्ट हो गया। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाया और वेश्या ने भी पति के रूप में उस स्त्री ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार दोनों दाम्पत्य विधि को स्वीकार करके एक दूसरे के साथ रहने लगे। माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी वह पाप कृत्य में संलग्न देवराज उनकी बातें नहीं मानता तो वेश्यागामी हो गया। रात्रि में उस दुष्ट ने, ईर्ष्यावश कामी दुष्ट ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया।
वह पापी अभक्ष भक्षण करता। मदिरा, यहाँ तक कि मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण एक पात्र में लेकर के मुख में डालता जाए और प्रार्थना करता जाए, हे भगवान, हमने भूल से मदिरा पान कर लिया है, इसलिए हमको अपनी शरण में ले लो। और गौमूत्र खोलता हुआ जबान जल करके जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए, प्रायश्चित है, इसके अलावा कोई प्रायश्चित नहीं। लेकिन वह ब्राह्मण तो मदिरा पान वेश्यागामी हो गया था। वह नीच ब्राह्मण एक ही पात्र में उस कन्या के साथ भी, उस उल्टा स्त्री के साथ भी भोजन करता है। एक दिन घूमता घूमता झूसी पहुंचा। झूसी कहाँ है? प्रयाग में। वाह भैया, तुरंत आवाज में। प्रयाग में, प्रयाग में है। वहां उन्होंने एक शिवालय को देखा। वहां बहुत से साधु महात्मा रहा करते थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया। वहां उस ब्राह्मण को बड़ा ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। और वहां एक ब्राह्मण देवता ऐसे ही शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। वह, उसकी मृत्यु हो गई। वह अत्यंत पीड़ित होकर के चल बसा। और नित्य वो वहां शिवालय में, अब व्यवस्था, वहां पहुंच गया, धन आदि तो सब लूट ही गए थे। उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत के पूरा समुदाय उसकी ओर दौड़ पड़े और उसे पाशों में बांध करके यमपुरी ले गए। इतने में भगवान शिव के शिवगण वहां पहुंचे और सभी शिवगणों के स्वरूप कर्पूर के समान गौर वर्ण के थे, उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित हो रहे थे। यमपुरी में उन तेजस्वी महापुरुषों को देख करके कोलाहल सा मच गया। चारों तरफ हाहाकार हो गया कि अरे, इस यमपुरी में शिव के गण क्या कर रहे हैं। कोलाहल सुन करके धर्मराज उस भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन दूतों को देख करके धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देख करके, नेत्र बंद करके सारे वृत्तांत को यमदेव ने जान लिया और भय के कारण उन्होंने उन महात्माओं से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित और प्रार्थित होकर के वे शिवदूत कैलाश चले गए। उन्होंने उस ब्राह्मण को भगवान शाम शिव को दे दिया, अर्थात यमलोक से छीन करके देवराज को ले आए शिवलोक। क्यों? क्योंकि इसने शिव महापुराण की कथा जो सुनी थी और शाम शिव को दे दिया। शिव महापुराण की यह कथा धन्य धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्याः श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्तिभाग् सदा शिव महास्थानम परम धाम परम पदम यदा भुर्वेद विद्वांसः सर्वलोकोपरिस्थितम्। शिव पुराण की कथा धन्य है जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं, भगवान सदाशिव के परम धाम को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा यहाँ तक कि अन्य प्राणी भी, जिस पापी ने धन के लोभ से कामासक्त होकर के अपने माता पिता तक की भूल से हत्या कर दी, वह वैश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त हो गया। श्री शंकर भगवान की जय। हम अपनी कथा को आज यही विराम देंगे क्योंकि 10 बज रहे हैं और कुछ विधि भी अपनी बाकी है। कल से समय से कथा प्रारंभ होगी। कल से 4:45, 4:30, 5
क्योंकि जैसे जजमान पहुंचेंगे उसके 10 मिनट बाद हम पहुंच जाएंगे। अब आप लोग को जल्दी कथा सुननी है तो उनको जल्दी भेजें। तो इस प्रकार कल से कथा समय से प्रारंभ होगी। आज हम कथा को यही विराम देंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। श्री राधे। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गाइए गणपति जगवंदन। गाइए कर सुवर्ण भवानी। कर सुवर्ण शंकर सुवर्ण भवानी नंदन। शंकर गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। मोदक मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। मोदक प्रिय विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजबदन विनायक। सिद्धि सदन सिद्धि सदन गजबदन विनायक। सिद्धि सदन कृपा सिंधु सुंदर सकलायक। कृपा सिंधु गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोड़े। मांगत तुलसीदास कर जोड़े। मांगत तुलसीदास कर जोड़े। मांगत तुलसीदास कर जोड़े। बसहु नाम सिय मानस मोरे। बसहु नाम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए शंकर सुवन भवानी नंदन।
शंकर सुवन भवानी वंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। उमापति महादेव की, बुद्धेश्वर महादेव की, संकटाहरणी की जय। विशालाक्षी माता की जय। विश्वनाथ भगवान की जय। सिद्धि विनायक भगवान की जय। भगवती भागीरथी गंगा महारानी की जय। महर्षि व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सौनकादि ऋषियों की जय। सभी वैष्णव संतों की जय सभी जय। संतों की जय जय। सभी ब्राह्मणों की जय जय। जगत गुरु यदि चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय श्री स्वामी मनुदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हरे हर 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 महादेव।